ब्राह्मण और बाघ। ब्राह्मण एक कहीं से अपने घर को लौटा जाता था। मार्ग थकावट से या भय से गुनगुन गुनकुच गाता था। जाते जाते पहुंचा वह जंगल में तरु थे जहां अनेक। जाते जाते पहुंचा वह जंगल में तरु थे जहां अनेक। निकट मार्ग के ही उसने देखा लोहे का पिंजड़ा एक। दरवाजा था बंद और पिंजड़ा भी था वह बहुत बड़ा। बड़े गौर से देखा द्विज ने उसके अंदर बाघ खड़ा। भूख प्यास के मारे बेचारे का तन था सूख गया। दशा देख उसकी यह द्विज के मन में पैदा हुई दया। उधर बाघ भी खड़ा विप्र को देख वचन बोला कातर। दुख सागर से पार मुझे क्या आप करेंगे हे नरवर। जो दुखियों के लिए क्लेश खुद लेश मात्र भी सहते हैं, वे जाते हैं विमल स्वर्ग में। वेद शास्त्र यह कहते हैं। सुनकर दीन विनय उसकी ब्राह्मण ने कुछ न विचार किया। द्वार खोल पिंजड़े के भीतर से उसका उद्धार किया। ज्यों ही वनपति पिंजड़े से बाहर निकला गर्जा डपटा। भूखा था वह बिना विलंब लगाए रक्षक पर झपटा। ब्राह्मण ने यह देख कहा रे पापी यह क्या करता है। जिसने तुझे बचाया अब तू प्राण उसी के हरता है। मूर्ख ब्रह्म हत्या के कारण घोर नरक में जाएगा। कोई जैसा काम करेगा वैसा ही फल पाएगा। बोला बाघ विप्रवर दुनिया की है संप्रति नीति यही। तुम जिसको सुख दान करोगे देगा तुमको दुख वही। देखो धुआं अग्नि से पैदा हो बादल बन जाता है। देखो धुआं अग्नि से पैदा हो बादल बन जाता है। फिर पानी हो उसी अग्नि को निसंकोच बुझाता है। इस पर भी विश्वास न हो तो विप्र और है कई गवाह। बहुत दूर भटकोगे क्यों पूछो क्या कहती है यह राह। विप्र हुआ सहमत बोला हे मार्ग तुम्हारी है क्या राय। बोला पथ मुझसे कितना सुख पाता है मानव समुदाय। अगणित पैर प्रहार यद्यपि होते रहते हैं मुझ पर रोज। झेल खुशी से सब दुख करता कभी न उनसे मैं कुछ खोज। मेरी सहनशीलता से जब हो लेते हैं वे संतुष्ट। तब मल मूत्र त्याग कर मुझको कर देते हैं दूषित दुष्ट। तुम ही कहो हे ब्राह्मण सुख के बदले दुख का हुआ न यह। तुम ही कहो हे ब्राह्मण सुख के बदले दुख क्या हुआ न यह। स्वयं सब कुछ स्वयं समझ जाओगे। सब कुछ स्वयं समझ जाओगे मैं अब अधिक न कहता सह। सब कुछ स्वयं समझ जाओगे मैं अब अधिक न सहता कह। कहा बाघ ने तब हे ब्राह्मण अब क्या राय तुम्हारी है। क्या अब भी संदेह तुम्हारे मन में बाकी भारी है। चलो और दो एक गवाहों से मैं कहवा दूं यह बात। है विख्यात नीति जो रहती नहीं किसी से वह अज्ञात। आगे दोनों बढ़े खड़ा था एक आम का पेड़ जहां। न्याय भीख लेने को पहुंचा विप्र बाघ के साथ वहां। सारी बातें सुनकर बोला पेड़ आम का हे द्विजराज। मेरे फल ईंधन से जितना सुख पाता है मनुष्य समाज। दत्वन रूपी अंग भंग कर प्रतिदिन वह कृतज्ञ समुदाय
उतना ही क्या उससे बढ़कर दुख देता है मुझको हाय। अतः बाघ का कहना सच है, मेरी भी है यही सलाह, जो जिससे रक्षा पाता है वह करता है उसे तबाह। सुन रसाल की बात विप्र बेचारा हुआ एकदम सन्न, लगा गिराने आंसू आँखों से वह होकर महाविपन्न। द्विज की दशा देख यह बोला, बाघ विप्र क्यों रोते हो, और किसी से क्यों न पूछकर भ्रम निज मन का खोते हो। उसी समय उन दोनों को दिखलाई एक सियार पड़ा, देख रहा था जो इनकी ही ओर सभय कुछ दूर खड़ा। कहा बाघ ने, रे सियार कुछ कहना है क्या, आ यहीं जरा। यह सुनकर बोला सियार जो था खुद ही चालाक बड़ा, कहना हो जो कहिए आप वहीं से मैं सब सुन लूँगा, फिर जैसी देनी होगी वैसी अपनी सम्मति दूँगा। तब ब्राह्मण ने हुक्म बाघ का मान सुनाई सकल कथा, कैसे मुक्त हुआ पिंजड़े से किस प्रकार कैदी वह था। सब सुनकर बोला सियार, रे मूर्ख व्यर्थ क्यों बकता है, भला बंद क्या बाघ आदमी के द्वारा हो सकता है। जा झूठे फरियादी का मैं न्याय नहीं कर सकता हूँ, बोला विप्र महाशय जी कुछ झूठ नहीं मैं बकता हूँ। मेरे कहने पर होता है नहीं आपको यदि विश्वास, तो क्यों नहीं पूछकर इनसे करते हैं शंका का नाश। तब तक पाणे जी पूछे, जब तक पाणे जी पूछे तब तक वह बाघ पूछा खुद को। जब तक पाणे जी पूछे तब तक वह बाघ पूछा खुद बोल, हाँ सचमुच मैं था पिंजड़े में बंद दिया है इसने खोल। हाँ सचमुच मैं था पिंजड़े में बंद दिया है इसने खोल। कुछ क्षण तक चुप रह सियार, फिर मुंह बिचका कर बोला, मैं विश्वास नहीं कर सकता इस पर किसी तरह। महाराज को भला कौन कर सकता है पिंजड़े में बंद, और मान भी ले यह तो किस भांति किया इसने स्वच्छंद। देखे बिना सत्य घटना को निज आँखों से मैं एत कर सकता हूँ नहीं फैसला, क्षमा कीजिए हे वंदे। हंसकर कहने लगा बाघ, तुझको कैसे समझाऊं मैं, अच्छा है अब यही कि फिर सब बात तुझे दिखलाऊं मैं। उठ घटनास्थल पर चल कर ले मनमानी तहकीकात करना, किंतु देर मत उसके बाद नोट कर ले अखबार। इतना कहकर चला बाघ आगे आगे पिंजड़े के पास, पीछे उसके चला विप्र होकर मन में अत्यंत उदास। मार्ग आम जब अन्य जाति होकर भी हुए बाघ की ओर, मार्ग आम जब अन्य जाति होकर भी हुए बाघ की ओर, तब क्या मेरा होगा यह गीदड़ पशु पशु नरेश को छोड़। मार्ग आम जब अन्य जाति होकर भी हुए बाघ की ओर, तब क्या मेरा होगा यह गीदड़ पशु पशु नरेश को छोड़। अब निस्तार नहीं है मेरा, निश्चय ही जाएंगे प्राण, हाँ मैं मूर्ख गया क्यों पड़ हिंसक के फंदे में भगवान। इसी तरह की बात सोचते चले जा रहे थे द्विजराज, सोच रहा था किंतु और कुछ उधर काजियों का सरदार।
जिसके कारण दुख सागर में वन पशु सकल रहे हैं डूब, अनायास ही हवा जेल की उसे खिलाऊंगा क्या खूब। सोच इसे वह धूर्त हृदय में भूला नहीं समाता था, बहुत दूर पीछे दोनों से धीरे धीरे जाता था। निकट पहुंचकर पिंजड़े के वह बाघ विचारक से बोला, रे सियार मैं बंद इसी के अंदर था इसने खोला। पिंजड़े के मुंह पर थी जकड़ी हुई यही भारी जंजीर, बाट मृत्यु की देख रहा था मैं होकर अत्यंत अधीर। यह सुनकर गर्दन टेढ़ी कर बोला फिर सियार इस भांति, पिंजड़े का मुंह तो छोटा है आप उसे इसमें किस भांति। जो ही सुना बाघ ने यह कहते सियार को वह त्यों ही बिना विलंब लगाए पिंजड़े में जाकर बोला यूं ही। तब बोला सियार ब्राह्मण से दरवाजा कैसे था बंद, किस प्रकार इतनी मोटी जंजीर लगी थी उसमें मंद। ब्राह्मण यह सुन लगा सोचने तब तक बाघ बोल उठा डांट। ब्राह्मण यह सुन लगा सोचने तब तक बाघ बोल उठा डांट, करता क्यों बंद नहीं रे मूर्ख विप्र तू शीघ्र कपाट। दे सियार को शीघ्र दिखा किस तरह बंधी थी यह जंजीर, निपट शीघ्र इन कामों से मैं खाकर तुझको पीऊं नीर। भूख प्यास से व्याकुल भी हो अब तक किया न है आघात, पर अब देर लगाएगा तो फिर न सुनूंगा मैं कुछ बात। पर अब देर लगाएगा तो फिर न सुनूंगा मैं कुछ बात। यह कहकर वह बाघ विप्र की ओर देखकर गुर्राया, विप्र बेचारा रोता रोता पिंजड़े के समीप आया। द्वार बंद कर लगा बांधने उसमें विकट लौह जंजीर, उसी समय आज्ञा सियार ने दी ब्राह्मण को यह गंभीर। अगर जरा भी ढीली यह जंजीर रही तो हे द्विजराज बीच सिंधु में डूब जाएगा, रखो याद विचार जहाज। खूब कसोए तेव उसे ब्राह्मण ने किया वही हो भीत, फिर सियार की ओर देखकर बोला वचन विनम्र विनीत। रे सियार इस दरवाजे को यूं ही थी जकड़े जंजीर, और बाघ इसके भीतर भोग रहा था नाना पीर। किया निवेदन इसने जब तक मैंने इसे उबारा हाय, भोग रहा हूँ फल इसका प्रकट करो तुम अपना न्याय। पिंजड़े के समीप आकर तब बोला वह चालाक सियार, अरे मूर्ख पहले घर जा फिर पीछे सुनना न्याय विचार। हुआ न क्यों तू पशु नर कुल को क्यों तूने बदनाम किया, बिना विचारे सोचे ही जो ऐसा कुत्सित काम किया। फटका नहीं कदाचित तू है अब तक नीति शास्त्र के पास, हिंसक की मीठी बातों पर कर बैठा सहसा विश्वास। जा कुछ पुण्य किया था तूने बचा अकाल मृत्यु से आज, दुष्टों के उपकार सदृश है नहीं जगत में और पुकार। ये थी कविता ब्राह्मण और बाघ, एक बेहद शानदार न्याय की कविता, पंचतंत्रीय जिसमें सौंदर्य है लेकिन मौलिक है, जो रामजीवन शर्मा जीवन मेरे नाना जी की। आशा है कि समूची कथा कविता में आप तक पहुंच गई। मैं कहूँगी कि इसमें खंड काव्य का सौंदर्य है दोस्तों। आप
समझ ही गए होंगे, है ना, कि किस तरह सियार ने बाघ को भागा और बाघ के पास भी सिद्धांत था। बाघ भी कहकर सहमति प्राप्त कर न्याय सोचकर तब उस ब्राह्मण को खा रहा था जिसने उसे आज़ाद। तो ये थी कथा ब्राह्मण और बाघ की रामजीवन शर्मा जीवन की कविता में।